बस जीवन में जब से आए हैं यही है बस मैं। पूरा ही बदल गया। पहले तो कुछ वो ही नहीं था, संसारिक मोहमाया में फटक रहे थे हम लोग। मेरे गुरुजी की, मेरी लाडली लाल जी की ऐसी कृपा हुई कि हमारा रास्ता ही बदल गया। कृपा ही है कि आज मैं वृंदावन में खड़ी हूँ, ना तो मैं तो ना वृंदावन जानती थी, ना कुछ गुरुजी को जानती थी, ना लाडली लाल जी को जानती थी। कान्हा ने राधा रानी तक पहुंचा दिया बस कैसे भी करके। राधा रानी की कृपा होती है, राधा रानी को किसको चुनना होता है वो राधा रानी की इच्छा होती है। तुलसी जग में आए के कर लीजो दो काम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरिनाम। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। इसी भाव के साथ वृंदावन तमाम श्रद्धालु आते हैं और राधा रानी को अपना बना लेते हैं। हमारे साथ भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। श्री हरिवंश। क्या नाम है आपका? नीलम। राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, कहाँ से आई हैं आप वृंदावन? दिल्ली से। दिल्ली से वृंदावन का सफ़र कैसे चल पड़ा आपका? बहुत अच्छा, 2 साल हो गए आते हुए और बहुत अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग में तो लगता था कि पता नहीं कब वृंदावन आएंगे, बट अब लगता है कि राधा रानी की कृपा हुई है तो अब अच्छा लग रहा है कि बस ऐसी बुलाती रहे और जल्दी यहीं पे बस जाए। कैसे कृपा हुई एकदम से आपके ऊपर? बस पहले लड्डू गोपाल की सेवा, सबसे पहले तो वही आते हैं, वही अपनी सेवा करवाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे राधा रानी और कान्हा ने राधा रानी तक पहुंचा दिया बस कैसे भी करके। राधा रानी की कृपा होती है, राधा रानी को किसको चुनना होता है वो राधा रानी की इच्छा होती है, राधा रानी को किसको सेवा देनी होती है वो राधा रानी की इच्छा होती है। क्या नाम आपने अपने राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का रखा है? राधा वल्लभ। ये मेरे लाडली लाल जो है। तो आप इतना भावुक क्यों हो रही हैं? मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, मैं क्या कहूँ इनके बारे में। यही मेरा सब कुछ है। अश्रुधारा क्यों बहने लगी आपके आंखों में से? क्यों ऐसा क्या सोच लिया आपने? बस जीवन में जब से आए हैं यही है बस मैं। कितना बदला आपकी जीवन जब से आपके साथ में आप आए ये आए? पूरा ही बदल गया। पहले तो कुछ वो ही नहीं था, संसारिक मोहमाया में फटक रहे थे हम लोग। मेरे गुरुजी की, मेरी लाडली लाल जी की ऐसी कृपा हुई कि हमारा रास्ता ही बदल गया। अब बस एक ही हुआ कि मेरी लाडली जी मुझे वृंदावन का वास दे दे। मेरे गुरुजी मुझ पर इतनी कृपा कर दे कि मुझे बस वृंदावन का वास मिल जाए। आप वृंदावन आई हैं तो कब से वृंदावन आप आ रही हैं? मुझे 2-2.5 साल हो गए आते हुए वृंदावन। तो कैसे चल पड़ी आप वृंदावन के लिए? कैसे आपको यहाँ की लत लग गई? बस एक यूट्यूब के माध्यम से गुरुजी से जुड़ी, बस उनकी वाणी से सर की बस यही है सब कुछ। अब हमारे उनकी कृपा इतनी हुई कि वहाँ से यहाँ तक वो मुझे ले ही आए। जिस तरह ब्रह्मानंद महाराज जी से आप जुड़ी हुई हैं? हाँ जी। तो किस बात पर आप रो रही थी? मतलब क्या ठाकुर जी के बारे में या फिर महाराज जी के बारे में सोचा आपने? बस उनकी कृपा देख के ही रोना आ रहा था। क्या कृपा हो गई आपके ऊपर? कृपा ही है कि आज मैं वृंदावन में खड़ी हूँ, ना तो मैं तो ना वृंदावन जानती थी, ना कुछ गुरुजी को जानती थी, ना लाडली लाल जी को जानती थी। आज ऐसी कृपा है कि बस यही मेरा जीवन है। किस रूप में आप ठाकुर जी की सेवा पूजा करती हैं? ठाकुर जी मेरे भाई हैं, भाई रूप में मान रखा मैंने उन्हें। तो आपको कैसे लगा कि मुझे इनको भाई रूप में मानना चाहिए? क्योंकि कोई अपना बेटा मानता है तो कुछ सखा मानता है, तो आपने भाई, क्या ज़रूरत पड़ गई आपको भाई मानने की इनको? मेरे जीवन में भाई की कमी थी तो मुझे लगा कि मेरे भाई बनने चाहिए, इसलिए मैंने अपने भाई माना। महाराज जी से मिलने कभी गई हैं आप? मिली हैं? हाँ जी।
दर्शन करने सत्संग जाते रहते हम लोग। आप बताइए, आप क्या करती हैं दिल्ली में? मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ अभी तो फ़िलहाल, और साथ के साथ रोज़ सुबह सेवा करती हूँ ताकि मैं इस सब चीज़ों से ना हटूँ और मोह माया में ना घुसूँ। इसलिए ये सब चीज़ें बस चलती रहे और राधा रानी वृंदावन में वास दे दे, बस यही चाहती हूँ। और राधा रानी की कृपा है, जो भी करेंगे। फैशन डिजाइनिंग का आप हाँ जी, का कोर्स कर रही हैं? हाँ। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हैं, वो सब कुछ अलग फैशन की दुनिया है, लेकिन ठाकुर जी तो कैसे मिक्सअप हो पा रहा है? बस राधा रानी है, जो लिखा है वो तो करना ही है। राधा रानी ने लगवाया है, अब उनके कपड़े बनाते बनाते इंटरेस्ट आ गया मुझे, लोगों के कपड़े बनाते बनाते, तो सोचा क्या फैशन डिज़ाइन भी कर लूँ और फिर यहाँ पे वृंदावन आऊँ तो मैं लोगों के लिए भी ड्रेस बना सकूँ, आउटफिट तैयार कर सकूँ। बस इसीलिए राधा रानी की कृपा है सब। तो ठाकुर जी की ड्रेस आपने ही बनाई है इतनी सुंदर? हाँ जी, जी हाँ। ये भी आपने बनाई है? ये हाँ। दोनों आपने ही बनाई है? हाँ जी, हाँ जी। तो किस भाव में रखती हैं आप ठाकुर जी को? बस राधा रानी है जो बनवा लेती है, राधा रानी है जो बस कपड़ा मंगवा लेती है और फिर खुद ही दिमाग में डाल देती है कैसा कुछ चाहिए, कैसा कलर चाहिए, कैसी लेस चाहिए, सब कुछ उन्हीं का है बस। जब से आप इनकी सेवा पूजा करने लगी हैं तो क्या कुछ आपके जीवन में हुआ, मतलब क्या कोई चमत्कार जो साझा करना चाहती हैं आप? बहुत ही बदलाव, बिल्कुल टेंशन नहीं होती है। पहले तो टेंशन रहती थी कि अब क्या होगा, अब लाइफ में आगे क्या करना है, जब 12th पास आउट करी अब आगे क्या करना है, कितने मार्क्स आएंगे। लेकिन जब राधा रानी की सेवा करी तो बिल्कुल भी कुछ नहीं रहता कि सब राधा रानी संभाल लेगी, बस अपना कर्म करते जाओ, राधा रानी है और संभालने के लिए। जब आप कॉलेज जाती हैं तो कौन सेवा करता है इनकी? फिलहाल सुबह की तो मम्मी करती है और रात की सेवा मैं ही करती हूँ, चरण दबाने की चरण सेवा। तो आप चरण सेवा इनकी करती हाँ हैं? जी। तो जब कॉलेज में जाती हैं तो चंदन वगैरह जपमाला लेके जाती हैं वहाँ पर? चैंटिंग तो मैं सुबह ही करती हूँ और आके शाम को, इसलिए नहीं वहाँ नहीं लेके जाती हूँ, लेकिन हाँ बस। तो आपके गुरु कौन है यहाँ के? प्रेमानंद महाराज जी? जी। आप नाम नहीं ले सकते गुरु जी का, इसलिए नहीं बता रहे हाँ हैं? जी, जी। बस इसलिए। हाँ जी। तो कैसे जुड़ी आप महाराज जी से? यूट्यूब के जरिए ही मेरी मम्मी वीडियो देखा करती थी, मुझे इंटरेस्ट आया, मुझे भी लगा अच्छा लगा सुनने में, तो फिर मैं भी बस सत्संग में जब हम स्टार्टिंग में आना स्टार्ट किया तो सबसे पहले सत्संग गए। राधा रानी की कृपा हुई जो हम वहाँ तक पहुँच पाए, क्योंकि इतना आसान किसी के लिए नहीं होता वहाँ तक पहुँच पाना। बस वहीं से धीरे धीरे आते गए और फिर दीक्षा ली धीरे धीरे, तो उसी से बस सुनना अच्छा लगने लग गया। आप गुरु जी को किस रूप में देखती हैं अपने को? गुरु के रूप में ही, राधा रानी है वैसे तो, राधा रानी के रूप में। आप बताइए। गुरु जी श्री जी है हमारी और श्री जी गुरु हैं, उनमें कोई भेद तो है नहीं। कैसे लगा आपको कि उनमें कोई भेद नहीं है, श्री जी और उनमें? भेद का मैं क्या बताऊं इसमें मेरे लिए तो कोई भेद नहीं है। संसारी दृष्टि से देखो सब में भेद नज़र आएगा, मगर एक ऐसी उनकी कृपा है कि बस मुझे उनमें कोई भेद नहीं नज़र आता, वो मेरे लिए एक ही है। जब से आप उनके जुड़ गए, आपने गुरुजी मान लिए, तो घर पर कैसा रहता है माहौल? गहल का माल तो बताओ क्या बताऊँ मैं आपको, इतना शांतिपूर्वक है, कोई वो नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, बस ऐसा ही लगता है कि जैसे हम वृंदावन में वास कर रहे हों। एक छोटा सा वृंदावन उन्होंने हमारे घर में बसा रखा है, जिसमें मेरे लाडली लालजू उनकी सेवा दे रखी है, बस और कुछ नहीं। कोई भजन आप सुनाती हो, कोई याद है आप लोगों को, एक जो सुना सकें, कोई भी हो? जोई जोई प्यार करे सोही मोही भावे, भावे मोही जोई सोई सोई करे प्यारे, मोको तो भावित ठोर प्यारे की नैनन में प्यार भयो चार, मेरे नैनन के तारे, मेरे तो तन मन प्राण होते पितम प्रिय, अपने कोटिक प्राण पितम मोसोहारे, जय श्री हित हरि वंश, हंस हंसनी सावल गोर कहो कौन कर जल तरंगनी प्यारी। राधे राधे, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त जो दिल्ली से यहाँ पर आए हैं और प्रेमानंद महाराज जी के भक्त हैं, साथ में अपने साथ ठाकुर जी भी लेकर आए हैं, और इनका कहना है कि ठाकुर जी हमें जल्द से जल्द वृंदावन वास दिलाएं ताकि हम ठाकुर जी के चरणों में रह सकें। बात करते करते भावुक भी हो गई और एक फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हैं। कहती हैं कि वो अलग है, लेकिन मैं ठाकुर जी के लिए उनके कपड़े बनाती हूँ। भक्तों का अलग अलग भाव है, जिस तरीके से ठाकुर जी को भाव प्यार लड़ाया जाए, लाड़ लड़ाया जाए, उसी तरीके से भाव हो जाता है। राधे राधे।